पंजाब में भारी बारिश से बाढ़ का कहर। फिरोजपुर में सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में, लोगों के घरों में घुसा पानी। करतारपुर कॉरिडोर में आने वाले गांव में बाढ़ से तबाही, कई घर पानी में डूबे, लोग अपने घर की छत पर रहने को है मजबूर। पठानकोट के माधोपुर में यूबीडीसी पुल बाढ़ में हुआ क्षतिग्रस्त, पानी की सप्लाई पर पड़ा भारी असर। पठानकोट में बाढ़ में फंसे लोगों का लगातार रेस्क्यू जारी, नाव और ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू कर रही है सेना। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग से पहाड़ी से भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 34। जम्मू कश्मीर में अलग अलग हादसों में अब तक कुल 41 लोगों की हुई मौत। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान में जुटी भारतीय वायुसेना, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारी बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। छोटी गाड़ियों के लिए खुला चंडीगढ़ कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग, लैंडस्लाइड के 3 दिन बाद खुला ये राजमार्ग, ट्रकों की दिखी लंबी कतार। भारी बारिश से तेलंगाना के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, फसलें हुई खराब, किसान परेशान। तेलंगाना में भारी बारिश से रेल सेवा प्रभावित हुई, कामारेड्डी में रेलवे ट्रैक पे पानी भरा, निजामाबाद रूट की ओर जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर, दिल्ली में बाढ़ का अलर्ट, प्रशासन ने लोगों को दी सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। रामनगर के क्यारी गांव में बड़ा हादसा टला, उफनती खिचड़ी नदी में फंसी पर्यटकों की कार, ग्रामीणों ने बचाई जान। मेरठ के सेंट पैट्रिक्स स्कूल की बस में लगी भीषण आग, पुलिस और चालक की तत्परता से बची बस में सवार बच्चों की जान। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से बस में लगी थी आग। नैनीताल में एक निर्माणाधीन इमारत में भीषण आग लग गई, दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पटना के एक स्कूल के बाथरूम में अधजली हालत में मिली छात्रा, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत, जांच में जुटी है पुलिस। छात्रा की मौत के बाद लोगों का प्रदर्शन, चितकोहरा गोलंबर को किया जाम, परिजनों ने न्याय की मांग की। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक गणपति पंडाल में युवक की हत्या, बदमाशों ने चाकू गोदकर एक युवक की हत्या कर दी, पुलिस आरोपी की तलाश में थी। मुंगेर में बरियारपुर सुल्तानगंज नेशनल हाईवे पे बस से टकराई बाइक, हादसे में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर, रील बनाने के चक्कर में हुआ यह हादसा। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर गिरा निर्माणाधीन छत का एक हिस्सा, जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में मची अफरा तफरी, ट्रेनों की आवाजाही भी हुई बाधित। बिहार के नवादा में डायन बताकर भीड़ ने दंपति को पीटा, पति की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। नालंदा में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पर भीड़ का हमला, एक सुरक्षाकर्मी घायल, सड़क हादसे के पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे श्रवण कुमार, जांच में जुटी है पुलिस। समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र में दंपति की हत्या पे बवाल मच गया, आक्रोशित लोगों ने पुलिस कर्मियों पे हमला किया, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के आजमगढ़ में छात्राओं ने वीडियो बनाने वाले आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और किया पुलिस के हवाले, गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही छात्राओं का वीडियो बना रहा था आरोपी। यूपी के आगरा में एसटीएफ ने नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ किया, मां मेडिको एजेंसी के मालिक हिमांशु अग्रवाल गिरफ्तार किए गए, नकली दवाई और 1 करोड़ रुपए कैश बरामद। दिल्ली पुलिस ने वीजा फ्रॉड रैकेट का किया भंडाफोड़, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर नेपाली नागरिकों से लाखों की ठगी कर रहा था आरोपी। बिहार नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी की बड़ी कार्रवाई, 62 किलो से ज्यादा चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, स्प्लेंडर बाइक और 16,500 रुपए कैश भी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में ठाकुर समाज और भाजपा कार्यकर्ताओं का पंचायत, बुढ़ाना कोतवाली पुलिस पर लगाया फर्जी मुठभेड़ का आरोप, मामले में जांच के लिए किया गया एक टीम का गठन। गया जी के पितृपक्ष मेला में ऑनलाइन पिंडदान योजना शुरू की गई, पंडा समाज का विरोध, इसे धर्म का व्यवसायीकरण बताया। मुजफ्फरपुर के गाय घाट में राहुल तेजस्वी के सामने स्थानीय राजद विधायक का विरोध, लोगों ने निरंजन राय के खिलाफ लगाए नारे, गाय घाट से निरंजन राय को टिकट न देने की मांग की।
स्टालिन और रेवंत रेड्डी के खिलाफ पटना में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने स्टालिन और रेवंत रेड्डी का पुतला दहन किया। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का बेटियों को संदेश, पति का सिलेक्शन करो तो ध्यान रखो कि पति शराबी ना हो। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे की मुंबई कूच। आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा, लेकिन उन्हें 29 अगस्त को सिर्फ 9 घंटे प्रदर्शन करने की इजाजत मिली। पटना में गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने पंडाल में जाकर की गणपति की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में महिलाओं पर हो रहा अत्याचार की थीम पर गणेश पंडाल बनाया गया। अलग अलग तरह के अत्याचारों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश, साथ ही महिलाओं के समाज में योगदान को भी दर्शाया गया। यूपी के संभल में भव्य गणेश रथ यात्रा। गणपति के दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बप्पा को 75 लाख का सोने का मुकुट और 3 किलो चांदी भेंट। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद रहे। मुंबई के गिरगांव में 800 किलो वजन का 4 फीट बड़ा मोदक बप्पा को किया गया भेंट। तमिलनाडु के नीलगिरी में हाथी के परिवार ने मनाई गणेश चतुर्थी। मंदिर के सामने जाकर गणपति की आराधना की। हैदराबाद में अलग अलग थीम पर गणेश पंडाल। एक ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तो दूसरा जय जवान जय किसान की थीम पर बना पंडाल। पापुआ में लैंडिंग के दौरान बड़ा विमान हादसा। रनवे से उतरकर बाउंड्री के टकराने के बाद विमान में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। अमेरिका के मिनियापोलिस में एक कैथलिक स्कूल में गोलीबारी। 3 छात्रों की मौत, करीब 20 घायल, हमलावर भी ढेर। कैरिबियन प्रीमियर लीग 2025 के 13वें मुकाबले में सेंट लूसिया किंग्स ने अमेजन वॉरियर्स को 4 विकेट से हराया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के लिए यूएई टीम का ऐलान। मोहम्मद वसीम को टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन माइकल क्लार्क ने एक बार फिर कराई स्किन कैंसर की सर्जरी। फैंस से स्किन की जांच कराने की अपील की। अब तक उनके शरीर से करीब 20 स्किन कैंसर हटाए गए। अश्विन ने आईपीएल से भी लिया संन्यास। सीएसके की टीम का हिस्सा थे अश्विन, वो अन्य लीग खेलते रहेंगे। मध्य प्रदेश के मऊ में सेना ने शुरू की ओलंपिक की तैयारी। राइफल इवेंट के लिए अभ्यास करते दिखे जवान। शैतान फेम जानकी बोदीवाला की फिल्म वश लेवल 2 रिलीज हो गई है। इसमें जानकी बोदीवाला ने निभाया है लीड रोल। साउथ एक्टर लक्ष्मी मेनन पे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज। पहले किडनैप, फिर आईटी कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली की रफ्तार पड़ी धीमी। 14वें दिन फिल्म ने कमाए करीब 4.5 करोड़। अब तक फिल्म ने करीब 268 करोड़ का किया कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पे रेंग रहा ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2। 14वें दिन करीब 2.5 करोड़ का कलेक्शन किया।